एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। पंजाब के मलोट मंडी में 18 सितंबर 1942 को ननिहाल रानिया ग्राम में मातुश्री विद्या देवी की पवित्र कुक्षी से जन्मे व पिता श्री चिरंजी लाल जैन के संरक्षण में पले 30 वर्ष की आयु में राष्ट्र संत श्रमण संघीय सलाहकार श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहेब के हाथों से संन्यास ग्रहण करने वाले इस सन्यासी को 9 जून 1999 को अहमदनगर में आचार्य पद से नवाजा गया। आप श्रमण संघ में दीक्षित एक सर्वश्रेष्ठ ध्यानी, योगी, साधक, साधु रत्न हैं। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं, संघ, संगठन व विश्वविद्यालय आदि ने आपको सम्मानित कर सात्विक गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। श्रमण संघ के चौथे पटधर आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय, प्रभु आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय। तेरी वाणी अमृत है, हो तेरी वाणी अमृत है, तू परमात्म परछाई। शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई, शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई। एक ऐसा परिव्राजक जो पथरीले पथ की परवाह किए बिना तपती धूप में भगवान महावीर के संदेश हेतु चरैवेती की महान परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए जन कल्याण हेतु प्रस्थित है। एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई, शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई। पहले दिन के साधक हैं, वो अपने श्वास को देखें। सोहम आपने किया है, सोहम सोहम सोहम। और सोहम ये केवल ध्यान नहीं है, ये आपके जीवन में घट जाए। सो यानी सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान की आत्मा और मैं समान हूँ, ये अंतर नहीं। सो यानी अरिहंत परमात्मा की आत्मा मेरे समान है। सो यानी आचार्य की आत्मा में उपाध्याय, साधु, पंच परमेष्टि में जो आत्म तत्व है वो मेरे समान है। सो यानी नरक निगोद के जीव मेरे समान है। सो यानी सभी पशु पक्षी जीव मेरे समान है। सो मनुष्य जाति
भी मेरे समान है। सो 26 दिवलोकों के देव मेरे समान है। 6 दिशाओं में पूरे ठसाठस जो जीव भरे हुए हैं, मैं मेरे समान है। ऐसा जैन दर्शन, कितना शुद्ध दर्शन। जीव ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, अप्पा सो परमप्पा। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई माला पाठ जाप पूजा प्रार्थना कुछ नहीं, केवल अपने को जान लो, अपने में आ जाओ, भीतर आ जाओ, छोड़ दो संसार। 10 दिन के लिए 4 दिन के लिए छोड़ दो। विचार आएंगे, मन भागेगा, मन परिवार की तरफ जाएगा, व्यापार की तरफ जाएगा, छोड़ दो। कुछ नहीं करना, मुझे अपने को जानने का अवसर मिला है। और ये 4 दिन आप निकाल लिए तो हर महीने में शिविर लगता है, तो लगाते रहो। 4 दिन अपने नहीं दे सकते तो और क्या करोगे? जिंदगी बीत जाओगे और जीव आगे निकल जाएगा। यदि तुमने नजरा की तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो पता नहीं 4 गति 84 लाख जीवजनी में कितनी बार भटकना पड़ेगा। इसलिए अनंत सुख का अनुभव आपके भीतर आएगा यदि आप अपने में स्थित हो गए। श्वास को देखा, श्वास को देखने के साथ सोहम में आ गए, सोहम के साथ शांत हो गए। फिर भी यदि कोई समझ में नहीं आए तो मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, 8 गुणों से युक्त जीवात्मा हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं। आपके कण कण में आप जैसे जीव हैं, जैसे अग्नि में है, पृथ्वी में है, पानी में है, वनस्पति में, जल में, जो नहीं दिखते वो सब एक समान है। सोहम की साधना में सब समान है। जो जीव अपने को जान करके अपने को समय देगा वो आगे बढ़ जाएगा। स्वयं को जानना अनिवार्य है, यह धर्म की नींव है। यदि अपने को नहीं जाना तो तुमने कुछ नहीं जाना। कितने मंत्र पाठ जाप कर लो, मास कमन कर लो, पुण्य मिल जाएगा, देवलोक चले जाओगे, रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी, परंतु कर्म निर्जित नहीं होंगे। जो जन्मों जन्मों के कर्म आपने इकट्ठे किए हैं उसको आपको जो श्रृंखलाएं तोड़ने के लिए अपने में आना होगा। और जितना जीव अपने में स्थित हो गया, आपके कर्म स्वतः कटते चले जाएंगे, स्वतः कटते चले जाएंगे। और जीव पुद्गल में चला गया। जड़ और पुद्गल का मतलब सारा संसार जिसका आकार है, चाहे आपका परिवार है, माता पिता है, बहन भाई हैं, धन संपत्ति है, जिसको आप अपना मानते, उसको इस तरफ चला गया तो कर्मों का बंधन, कर्मों का बंधन। ध्यान यानी क्या करना है? खुद का ध्यान, आत्मा का ध्यान, इस देह में अपने आप का अनुभव करना। आप आत्मा है। विचारों का वेग बढ़ने लगे तो महज जो नए साधक हैं वो आते जाते श्वास को देखें, श्वास आ रहा है, जा रहा है। स्वयं की शोध करना है। स्वयं को समझने के लिए बंद आंखों के प्रयोग निश्चित करेंगे। इनके साथ साथ खुली आंखों से भी आप ध्यान करते रहेंगे। पहले आप बंद आंखों से करेंगे, फिर खुली आंखों से कैसे करेंगे वो भी आपको बताएंगे। ये अवसर है मुक्ति पथ पर स्वयं को आगे बढ़ने का। पीछे उद्देश्य आप स्वयं को जानें। मन जो जो विचारों में भरा है, जैसे आप ध्यान में बैठेंगे, कुछ लोग कहते हैं ध्यान कैसे करें, मन तो लगता ही नहीं। मन कैसे लगेगा भाई? तुमने जो भरा है मन में वही तो निकल के आएगा। पूरे 24 घंटे में देखो, आप चाहे घर में हैं, चाहे व्यापार धंधा कर रहे, चाहे दोस्तों से मिल रहे हैं, या न्यूज़ सुन रहे हैं, बुलेटिन कर रहे हैं, वो विचार भर रहे हैं, विचार मन में भरे जा रहे हैं और वही विचार निकल के आएंगे। आप किसी व्यक्ति का विचार कर लो तो इस स्वप्न में आपको आ जाएगा। तो जो जो विचार तुमने भरे हैं, ध्यान शिविर में पहले ध्यान में मन नहीं लगता, पर धीरे धीरे मन लगने लग जाता है। तो जिस साधना मन के पार जाना है, जिस देह का मोह है
देह शत्रुता करता है, इसके कर्म बंधन करता है, इससे पार जाने का है। ध्यान जीव का जीव को जानना, बस यही ध्यान है। जीव का जीव को जानना कि मैं आत्मा, जानकर जो समय अपने आप में ठहर जाओ, वो शुक्ल ध्यान है। जीव का जीव को जान करके जीव में ठहर जाना शुक्ल ध्यान है। अब आप जन्मों से हम भटक रहे हैं क्योंकि हमने अपने को नहीं जाना। हम देह को अपना मानते थे। देखो जन्म से लेकर अभी तक जब आपको कोई बुलाता, आप किस क्या कहते हैं, मेरा नाम ये है, मेरा परिवार ये है, मेरा गोत्र मेरा ये है, मैं ये काम धंधा करता हूँ, अपना सारा। पर ये तुम्हारा परिचय नहीं है, ये देह का परिचय है। देह के भीतर जो आत्म तत्व है, मात्र आत्म तत्व को जानना है। और ध्यान करोगे आपका मन नहीं लगेगा, असाता भी होगी, घबराना नहीं। आए हैं कर्म काटने के लिए आए हैं। 3.5 हाथ की काया में जैसे आप ध्यान में बैठोगे, कौशक में करोगे, आगे आगे शरीर पर वेदना होने लगेगी। देखो, बस जानो और देखो। जीव का स्वभाव मात्र जानना और देखना है। मात्र जानने और देखने के आप बैठोगे, इस शरीर के किसी अंग पर वेदना होगी और आप धीरे धीरे शांत रह गए। तो ये चिंतन त्याग दें, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ बैठूं, मैं किसके साथ bahूं, मेरा परिचित कहाँ बैठा है। और आप ध्यान साधना करने आए हैं, आपका कोई इकट्ठे आए हैं परिवार में तो अलग अलग हो जाएं, इकट्ठे ना मत बैठें। भोजन भी इकट्ठे नहीं करना। यदि आप भोजन भी करेंगे तो अलग अलग, अपनी प्लेट अलग लेके दूर बैठ कर के अकेले भोजन करना। नज़र नीची, होंठ बंद, भोजन लिया, चले। इस प्रकार आप भोजन करेंगे। किसी की नज़र कपड़ों पर रहती है, मेरा परिचित क्या बैठा, मैं कौन से कपड़े पहने, उसने कौन से कपड़े पहने, छोड़ दो। किसने क्या वस्त्र पहने, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। वो कैसा भोजन कर रहा है, छोड़ दो। भोजन में क्या बना है, कैसा बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ नहीं। आप भिक्षु की भांति आए हैं, आप एक साधक भांति आए। जैसा भोजन आपको मिल जाए, एक परमात्मा का स्वरूप समझ करके, जैसे साधु आपके घर में जाता है, उसकी कोई चॉइस नहीं होती, आपने जो बनाया वो दे देते हैं, खाना खा लेते हैं। ऐसे जब आपको भोजन मिलेगा, आप उसको भोजन ग्रहण करने के बाद थोड़ा विश्राम करना, और फिर समय मिले तो एकांत में बैठ कर के ध्यान करते रहना। लगातार अनमोल अवसर सुविधाओं में आपको हो सकता है घर में पूरी सुविधा हो या असुविधा हो, एक कमरे में 2 लोग ठहरे हों, 3 लोग ठहरे हों, तो कोई बात नहीं, आप एडजस्ट करेंगे। पूरा ध्यान अपनी ओर। आप जीवात्मा पूरे ब्रह्मांड में स्वयं को एक अकेला मान करके, निराकार मान करके, 3.5 हाथ की सारा कार्य क्या करना है, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक 3.5 हाथ की काया का काम करना है। जीव का कोई लिंग नहीं, ये पुरुष ये स्त्रीलिंग जीव की नहीं। ये व्यवहार दृष्टि से कहते हैं ये पुरुष ये स्त्री, ये बाल ये वृद्ध, ये माता ये पिता। जीव की कोई माता नहीं, पिता नहीं, कोई लिंग नहीं। जीव मात्र जीव का कोई लिंग नहीं, जीव का कोई जाति नहीं। जीव की आयु, ये आयु शरीर की, जीव की आयु नहीं। जीव के माता पिता नहीं, जीव का कोई सगा संबंधी नहीं, जीव की कोई इच्छा नहीं, आवश्यकता नहीं। एक स्वतंत्र अस्तित्व। मैं जीवात्मा। चिंतन करें, बार बार चिंतन करें, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं। एकत्व भावना में जिए, स्वयं पर श्रद्धा कर, स्वयं को समय देना, स्वयं में ठहर जाना। जितना ठहर जाओगे आप, धीरे धीरे आपका मन शांत होगा,
आपका अच्छा लगागा। नींद को जाने बिना ध्यान की क्रिया है। आप बैठोगे, विचार आएंगे, यदि विचारों में उलझ गए तो सहारा ले लेना श्वास का, सोहम का, आत्मा के गुणों का। मन आपका शत्रु है, बुद्धि, मन, इंद्रियां, इसके पार जाकर के आप ध्यान करोगे। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, मात्र जीव, मात्र जीव। अपने भीतर शांत मौन, कोई विचार ना हो। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, कोई अंतर नहीं। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोई सब सावनंग। धम्मो मंगल मुखी ठमा अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संतेजस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई हो। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय प्रदीप विनीता जैन, ईशान जैन, श्रेया, विक्रम गंभीर, न्यू दिल्ली।